तो इस्कॉन मतलब प्रभुपाद। अगर आप प्रभुपाद जी को साइड कर दोगे तो वो इस्कॉन नहीं है, फिर वो कुछ और है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन इज माई बॉडी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट एंड द मनी इन इस्कॉन इज माई ब्लड। अभी क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड है और इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत सारे भक्त लोग यूट्यूब और ये सब में बहुत कुछ देखते हैं। इवन और इस्कॉन के बाहर के महाराज लोग भी सुनते हैं और करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल्टी कम हो जाएगी और एक समय आएगा जब आपकी प्रभुपाद जी के प्रति जो है ना निष्ठा कम हो जाएगी। इवन आप जब तक शिला प्रभुपाद जी के सारे किताब को नहीं पढ़ लेते हो तब तक आपको और कोई आचार्य की किताब पढ़ने की भी दरकार नहीं है। देखिए अभी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ये कृपा से भक्ति हो रही है हमारी, हमारा बल नहीं है, ये मान के रखिए। हम अपने गुरु पर ज्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है ना, तो इसलिए ये होगा। तो आज जब हम भी धड़ल्ले से बोलते हैं लोगों 16 माला जप करो भगवत चल जाओगे, खुद की यहाँ हालत खराब हो रखी है 16 माला में, लेकिन हम किसके दम पे बोलते हैं? अपने दम पे नहीं बोलते, हम प्रभुपाद जी के दम पे बोलते हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। दिया पद छाया सोधे आमाया तुम्हार चरण धोरे। दिया पद छाया माया तुम्हार चरण धोरे। छाया बेगदोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे। छाया बेगदोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे। क्षय सतसंग देहो आमारे बसेछि संगेर आसे। देहो आमारे बसेछि संगेर आसे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम गाने। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम गाने। कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आछे। कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकती आछे। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली ढाई तब पाछे पाछे। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा ढाई तब पाछे पाछे। तो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि फेस्टिवल बंद ना हो, इसलिए प्रभुपाद जी अगले दिन ही अपीयर हो गए। कृष्ण जन्म हुए साथ साथ प्रभुपाद जी भी आगे बोले लो मेरा भी साथ साथ मना लो। तो क्या है, प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे, टेम्पल का खर्चा बच जाता है, फिर से टेंट लगाना पड़ेगा तो इसलिए। और गुरु महाराज और भी मर्सीफुल है, वो भी बोले मैं भी आ रहा हूँ पीछे। तो 2 दिन बाद उनका भी जन्मदिन है, तो
तो खैर ये संजोग की बात है और ये तय भी वो भी हो सकता है, बट ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो आचार्य हैं, जो गुरु परंपरा है, तो उनका गुणगान करें उनके आविर्भाव दिवस पे। ये एक पद्धति है हमारे वैष्णव समाज में, और ये गुणगान करने से जो है हमारे हृदय की शुद्धिकरण होती है और हमें आचार्य के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, जो कि बहुत दरकार है हमें। तो इस्कॉन मतलब प्रभुपाद। अगर आप प्रभुपाद जी को साइड कर दोगे तो वो इस्कॉन नहीं है, फिर वो कुछ और है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था इस्कॉन इज़ माई बॉडी, इस्कॉन इज़ माई बॉडी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ माई हार्ट एंड द मनी इन इस्कॉन इज़ माई ब्लड। प्रभुपाद जी ने कहा था ये चीज़। ये इस्कॉन प्रभुपाद जी का शरीर है। तो अगर आप प्रभुपाद जी को इसमें से निकाल दोगे तो फिर ये केवल डेड बॉडी बन जाएगा, इसमें आत्मा नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रत्येक बिल्डिंग के कण कण में मौजूद है। तो ये बात हमें एकदम अपने जहन में घुसा लेनी है कि अगर हम इस्कॉन कोई प्रॉपर्टी में बैठे हैं या हम इस्कॉन की कोई भी चर्चा कर रहे हैं, इस्कॉन में कोई भक्त से मिल रहे हैं, मतलब शिला प्रभुपाद जी का उसमें कंट्रीब्यूशन है और इटर्नली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हम सबको शिला प्रभुपाद जी के बारे में सब तो नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, बहुत कुछ पता होना चाहिए प्रभुपाद जी के बारे में, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा कमिटमेंट, डेडिकेशन और हमारी लॉयल्टी, ये सब कूट कूट के भरा होना चाहिए हमारे अंदर, तब जा कर के हम इस्कॉन के कहलाएंगे। तो इसीलिए तो अभी आप देखोगे बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ धन दे करके मेंबर बन गए। तो कल जो गेस्ट आ रहे थे वो कोई मुझे मेंबर का बोला, मतलब आप धन से मत नहीं, मन से मेंबर बनिए। तो मन से मेंबर बनना मतलब आप प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय लेना, ये होता है इस्कॉन में मन से मेंबर बनना इस्कॉन में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के बारे में तो बहुत गुणगान कर सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आप देखोगे तो हर जगह उनका गुणगान चल रहा है। यहाँ पर भी 3-4 घंटा सुबह हुआ और काफ़ी भक्त रह गए हैं। और प्रत्येक भक्त आप देखोगे जो लोग इस्कॉन में 10 साल, 15 साल, 20 साल बिताए हैं, उनके मन में एक विशेष स्थान है प्रभुपाद जी का। क्यों? ये केवल काल्पनिक नहीं है, या ये केवल एक प्रोटोकॉल नहीं है कि नहीं है तुम समाओ तो तुम्हारे अंदर प्रभुपाद जी को ऐसा बैठा दिया बोल बोल के, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक भक्त जो इस्कॉन में सेवा किए हैं वो प्रभुपाद जी को अपने जीवन में फील किए हैं, उन्होंने महसूस किया है प्रभुपाद जी को। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतने क्लोज हैं उन लोगों के हृदय को। और जो भी भक्त आप देख लो, जो भी, मैंने मैं तो आज तक एक भी ऐसे भक्त से नहीं मिला जो इस्कॉन में है और जो प्रभुपाद जी के प्रति आसक्त नहीं है। तो मैं सोचता था कि एक व्यक्ति इतने लोगों के हृदय में कैसे स्थान बना सकता है। तो ये एक अद्भुत शक्ति है। आप देखिए हम लोग जो है वो कितने लोगों को के हृदय में स्थान बना सकते हैं, एटलीस्ट 5-10 हमारे परिवार वाले, या बस ऐसी कुछ, वो भी पूरी तरह नहीं बना पाते हम लोग, उसमें भी मनमुटाव चलता है। लेकिन प्रभुपाद जी एक भगवान कृष्ण की शक्ति लेके आए हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तना। तो ये हरिनाम का प्रचार करने की जो शक्ति है, वो जब तक कृष्ण किसी को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक वो नहीं कर सकता प्रचार। तो कोई भी ऐसी प्रचार नहीं कर सकता। और प्रभुपाद जी में एक अद्वितीय शक्ति प्रभुपाद जी धारण करके आए थे। तो ऑफकोर्स इसके पीछे आप देखोगे, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी ते आछियत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, तो महाप्रभु ने ऐलान कर दिया था कि पृथ्वी के हर गांव गांव में, शहर शहर में मेरा नाम का प्रचार होगा। तो महाप्रभु जाने के बाद बहुत से लोगों ने सोचा था कि ये शायद महाप्रभु ने ऐसे ही आवेश में आकर कह दिया, जैसे हम कह देते हैं आवेश में आकर के, यस सारे यूथ को भक्त बना देंगे, सबको कर देंगे, तो वो हमारा पैशन है। बट जब कोई बात भगवान कहते हैं तो वो आवेश में नहीं कहते, वो सच्चाई में कहते हैं। तो बहुत लोग जो थे वो सोचते थे कि ये शायद संभव नहीं है, इसलिए महाप्रभु जाने के बाद बहुत लोग बाबा जी बने, प्रचार में ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए
उनके पहले भक्तिविनोद ठाकुर, तो इन्होंने ये बात को पकड़ा कि नहीं, महापुरुष ने कहा है मतलब ये सच होगा। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय विग्रहाय नमस्तुते। उनके प्रणाम मंत्र में हम गाते हैं गौर शक्ति स्वरूपाय। भक्ति ठाकुर भी गौर शक्ति, चैतन्य महाप्रभु शक्ति को धारण करके आए थे और उन्हें प्रचार कार्य शुरू किया और उन्होंने बंगाल में पूरा ये नामहट और ये सब बनाया, धीरे धीरे प्रचार किया। और फिर आपने सुना ही होगा, उन्होंने प्रार्थना किया था जगन्नाथ से कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपके इस प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाएगा। तो उस फलस्वरूप उनके पुत्र के रूप में आए थे विमल प्रसाद, जो आगे चल के भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बने। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं ये महाप्रभु की वाणी को सत्य करके दिखाऊंगा कि हर गांव-गांव में और विदेश में प्रचार होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में एक किताब लिखी थी, टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उनको उन्होंने भेजा था मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल। आज भी वो किताब है। उस किताब में लिखा था उन्होंने, द टाइम हैज कम दैट द सेनापति भक्ता, क्योंकि महापुरुष ने कहा था मोर सेनापति भक्ता। चैतन्य भागवत में स्टेटमेंट है कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो मेरे इस वाक्य को प्रूफ करके दिखाएगा। तो उन्होंने लिखा था द टाइम हैज कम वह सेनापति भक्त ऑफ लॉर्ड चैतन्य विल सून अपीयर इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था उसमें। तो अब कौन है? उस साल प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, 1896 में ही प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तो पूरा क्लियर था कि ऑफकोर्स ये बात प्रभुपाद जी को भी नहीं पता होगी या आंतरिक रूप से पता होगी। तो फिर जब कोई ये बात को कंसीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कभी होगा। आप सोचिए, आज से 20 साल पहले, मतलब जब तक हम इस्कॉन आने से पहले हमने कभी सोचा होगा कि फॉरेनर लोग कोई भक्त बनेंगे, कोई चैंटिंग कर रहा होगा, कभी आपने कल्पना किया होगा? मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। मैं तो इवन मतलब इस्कॉन आने से पहले ये भी नहीं सोच सकता था कि इतने भक्त मैं तो कभी देखूंगा जिंदगी में। इतने लोग तिलक धारण करके, धोती कुर्ता, इतने सारे लोग, बाप रे, बहुत। इसमें आने के बाद तो मुझे याद है जब हम नए नए इस्कॉन में आए थे तो लोग बोलते थे कि 1000 गीता बांट दी गई है। मतलब झूठ बोल रहे हो, कोई एक गीता खरीदेगा? 1000 गीता? यहाँ कोई एक गीता नहीं खरीदता। मतलब एक बात है, कहाँ कोई गीता खरीदता था? तो वो दौर था खाली वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ये। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद हमने देखा बाप रे बाप, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो वही बात जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रभुपाद जी को पहली बार मिले 1922 में, तब उन्होंने कहा था उनको, पहली बार जब प्रभुपाद जी ने, आज बता रहे थे ना व्यास पूजा ऑफरिंग में एक डिवोटी की, इट टेक्स वन टू नो वन। तो प्रभुपाद जी जैसे ही पहली बार उनको प्रणाम किए, उनको देखते प्रभुपाद उन्होंने कहा कि यू आर अ यंग मैन, व्हाई डोंट यू टेक दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य अब्रॉड। आप चैतन्य महाप्रभु की वाणी को लेके जाइए, आप पढ़े लिखे हो। तो उस समय प्रभुपाद जी गांधी मूवमेंट में बहुत सक्रिय थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पालन कर रहे थे। इतना पालन कर रहे थे कि उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री तक को त्याग दिया था श्रीला प्रभुपाद जी। मतलब रिनाउंसिएशन था उनके जीवन में पहले से ही। तो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई की थी, बट डिग्री जब दे रहे थे ना, मना कर दिया, बोले मैं नहीं लूंगा डिग्री को, बोले तुम अंग्रेजी स्कूल कॉलेज है ये। तो वो बोले, प्रभुपाद जी ने आर्ग्यू किया था अपने गुरु से पहली बार जब फर्स्ट टाइम मिले थे कि हु विल हियर योर मैसेज, कौन सुनेगा आपकी बात को। तो उन्होंने कहा था कि नाउ फर्स्ट इंडिया नीड्स इंडिपेंडेंस, भारत को पहले आज़ादी चाहिए, उसके बाद ये सब कर सकते हैं हम लोग। तो वो उन्होंने फिर बताया कि एक आत्मा जो है उसकी असली आज़ादी है कि भगवान की भक्ति करके भगवतधाम जाए। तो खैर वो उनका डिस्कशन हुआ और प्रभुपाद जी ने हृदय में ही उसी दिन पहला बार मिले उनको गुरु स्वीकार कर लिया था। पहला दिन आप सोचिए, बोले आई मेट अ गुड सेंटली पर्सन एंड आई एक्सेप्टेड हिम एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर भक्ति ठाकुर जी ने, तो भक्ति ठाकुर जी भी फिर वो अपना प्रचार में लग गए। तो कभी कभी मिलते थे प्रभुपाद जी, हार्डली 10 से 11 बार मिले अपने गुरु से, हार्डली। और तो भक्ति ठाकुर ने कभी भी प्रभुपाद जी पर कोई प्रश्न नहीं दिया कि तुम ये करो वो करो। बाकी जो गौड़िया मठ के लोग थे वो लोग चाहते थे कि श्रीला प्रभुपाद जो अभय चरण थे वो धीरे धीरे मतलब और मैनेजमेंट में संभाले, मंदिर संभाले, मठ को संभाले। तो भक्ति ठाकुर बोलते थे नो नो डोंट वरी, व्हेन टाइम विल कम ही विल डू एवरीथिंग।
जब समय आएगा तब वो सब कुछ कर देंगे। तो वो बोलते थे क्या, मतलब कौन इस बात को समझता था। बट देखिए गुरु गुरु होते हैं, वो जानते हैं कौन कब क्या कर सकता है। और प्रभुपाद जी अपने गृहस्थी में व्यस्त थे, पैसा कमा रहे थे, वो दान भी देते थे। और जैसे अभी आप देखते हो नॉर्मल गृहस्थ ड्यूटी आते हैं ना मंदिर इस्कॉन, वैसे ही जाते थे, गौड़िया में जाते थे, सेवा करते थे, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स लेके आते थे, ये सब करते थे। लेकिन उनका स्थान कोई ऐसा नहीं था, कोई प्रोमिनेंट स्थान नहीं था कोई, कि मतलब कोई ऐसा बड़े रोल मैनेजमेंट में, बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल गृहस्थ की तरह। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति शाह ठाकुर जी ने एक दो बार इनसे बहुत गहन मीटिंग किया था प्रभुपाद जी से, एक दो बार। एक मीटिंग ऐसा था जिसमें किसी को पता नहीं आज तक वो क्या बात हुई थी उनसे। तो जब भक्ति ठाकुर जी एक बार कलकत्ता में थे, इसमें बाग बाजार मंदिर में, तो नहीं मायापुर में चैतन्य मठ, श्री चैतन्य मठ में, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने अकेले बुलाया था अपने रूम में। तो ये बात भक्ति साहब वैभव लिखी हुई है। और रूम में क्या चर्चा हुई किसी को पता नहीं, क्या बोले इनको क्या नहीं। और उसके बाद एक बार वो मिले थे इनसे राधा कुंड में, तब उन्होंने कहा था कि इफ़ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। और उन्होंने कहा था कि आगोन जलबे, मतलब आग जलेगा, देयर विल बी फायर इन मठ। भक्ति साहब पहले ही बोल दिया था ये चीज़ कि देयर विल बी फायर इन मठ। और बोलते थे आई वांट दैट कि ये ब्रिक्स को निकाल करके बुक्स प्रिंटिंग करो। तो प्रभुपाद जी ने ये बात, वो प्रभुपाद जी खुद बोलते भी हैं कि मैंने मेरे गुरु से ये चीज़ को ले लिया कि इनको बुक्स का बड़ा शौक है, बुक्स प्रिंटिंग। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा स्ट्रेस किया बुक्स 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 बुक्स। इसलिए अच्छा हम ये बुक्स गोडाउन में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी फिर व्यस्त हो गए अपने जीवन में। लेकिन फिर आपको स्टोरी पता ही है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उनका सारा व्यापार चौपट हो गया, सब हो गया, बैक टू कॉर्डन मैगजीन स्टार्ट किया। लेकिन एक बार भक्ति ठाकुर जी जो है प्रभुपाद जी के सपने में आए और उनको कहा, अभय व्हाई डू यू टेक संन्यास लो। तो प्रभुपाद जी उसमें गृहस्थ थे, उनके किसी बेटे बेटी की शादी नहीं हुई थी, और वो आकर के उनको फोर्स कर रहे, संन्यास लो संन्यास। तो ये पूरा बहुत डर गए प्रभुपाद जी, बोले अरे ये क्या हो रहा है ये। तो 3-4 बार उनके सपने में आए और बोले संन्यास लो, टेक संन्यास टेक संन्यास। तो प्रभुपाद जी ना एक लेक्चर में बोलते बोलते रोने लग गए थे। ये आई वॉज हॉरिफाइड, माई गुरु महाराज वॉन्ट्स मी टू टेक संन्यास। और बोले थे टेक संन्यास एंड प्रीच दिस मैसेज। तो फिर वो उन्होंने वानप्रस्थ लेकर के चले गए, वो वृंदावन चले गए। और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने 5 रुपये दे करके वंशी गोपाल मंदिर, आज भी है वंशी गोपाल मंदिर, वहाँ पर जा करके उन्होंने 5 रुपये रेंट पे उसको लिया था, वहाँ लिखते थे। तो वहाँ के जो महंत थे वंशी गोपाल मंदिर के, वो बोलते थे कि मैंने आज तक देखा है कि लोग वृंदावन आते रिटायरमेंट लेने के लिए, मतलब आते हैं और यहीं रह जाते, कोई जाता नहीं है। ये पहला ऐसा मैंने सन्यासी देखा जो यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, जो यहाँ आता है, कुछ लिखता है और फिर मुंबई दिल्ली जाकर उसको बांटता है, मतलब प्रचार करता है। पहली बार ऐसा मैंने देखा। और शिला प्रभुपाद जी, आप लोग राधा दामोदर मंदिर गए हैं, वहाँ पर मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को सब याद आया जा रहा है लीला, तो पूरा 2 घंटा इसमें चला जाएगा। तो वो राधा दामोदर मंदिर में जब गए तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले रूप गोस्वामी का जो समाधि है उसको देख करके प्रभुपाद जी रो रहे थे, बहुत रोने लगे, क्रंदन करने लगे। आप देखो जब बोलते लालसा में ही प्रार्थना, प्रभुपाद जी ने बहुत प्रार्थना किया है, आचार्य को बहुत प्रार्थना किया है। तो रो रहे थे कि मैं कैसे करूंगा इस काम को, मेरे गुरु महाराज बार बार मेरे को इसके लिए प्रेशर कर रहे हैं कि जाओ जाओ अमेरिका जाओ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जितना प्रयास किया भारत में सब फेल, इतना फेलियर। अगर आप पढ़ोगे लीलामृत वो फर्स्ट वॉल्यूम, बाप रे बाप, आप बोलोगे क्या आदमी है ये, एक फेलियर के बाद एक फेलियर के बाद एक फेलियर के बाद फेलियर। और प्रभुपाद जी उसके बाद हमेशा बोलते थे फेलियर बाद, आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूँ। प्रभुपाद जी ने लिखा था, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है उनके। प्रभुपाद जी का बहुत सारे गोल्डन स्टेटमेंट है, सबको याद रखना चाहिए। आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड, मैं कभी निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो उसके बाद रूप गोस्वामी की समाधि के पास आके प्रभुपाद जी रो रहे थे अपने खिड़की से, रूप गोस्वामी दर्शन दिए उनको, ये साक्षात है, दर्शन दिए और बोले वाई आर यू वरिंग, आई एम देयर विथ यू, ऑल द आचार्यस आर देयर विथ यू, सारे आचार्य आपके साथ है,
आगे बढ़ो और आप अमेरिका जाओ, पाश्चात्य देश जाओ, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल होगा। उन्होंने कहा तो प्रभुपाद जी को बहुत हिम्मत आया कि अरे हाँ, मेरे साथ सारे आचार्यगण हैं। और आप देखो कि टाइम टाइम पे उनको कृष्णा ना कोई आचार्य ने उनको सपोर्ट मैंने ऐसा दिया, हिम्मत दिया। जलदूत में भी आप देखो कृष्ण ने दर्शन दिया था प्रभुपाद जी को। तो फिर प्रभुपाद जी, आप यकीन मानिए, वेस्टर्न कंट्री जाने के लिए सुमति मोरारजी के ऑफिस के बाहर 5 घंटा बैठे रहते सीढ़ी में, खाली उससे मिलने के लिए 5 घंटा सीढ़ी में बैठे थे। सीढ़ी वो भी कोई ऐसा आश्रम आसन नहीं, खाली उससे मिलने के लिए। और उसमें भी वो सुमति मोरारजी बोलती थी प्रभुपाद जी को, स्वामी जी, यू आर ओल्ड मैन, यू विल डाई इन अमेरिका, सच अ कोल्ड कंट्री, यू विल डाई। तो बोलते लेट मी डाई। तो बोलते इफ आई फॉलो ऑर्डर ऑफ माई गुरु एंड आई डाई, दैट इज ग्लोरियस डेथ, मुझे मरने तो चलेगा। तो बोलते वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, है ना, आई एम लाइक योर डॉटर, मैं आपकी बेटी समान हूं, इसलिए आप मेरे पिता समान है, इसलिए मैं आपको इस हाल में नहीं दे सकती। तो बोले तुम मेरी बेटी हो ना, तो बाप की आज्ञा का पालन करो। प्रभुपाद जी ने कहा तो मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे अमेरिका भेजो कैसे भी करके। आप यकीन मानिए, वो सुमति मोरारजी ने उनको जलदूत जहाज, जो कि कार्गो शिप है, अभी मैं एक डिवोटी से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, बोलते प्रभु जी शिप में जाना आसान नहीं होता है, आप 24 घंटा ट्रेन ट्रैवल करके आओ। हम लोग करके जब आते हैं, जब मैं ट्रैवल कराता हूँ तो 1-2 दिन लगता है, शरीर हिलते रहता है, बाथरूम में बैठोगे ना ऐसे हिलते रहेगा शरीर। ट्रेन अभी इसी टाइम जब मैं आ रहा था राउरकेला से ट्रेन में, तो ये ट्रेन बार बार जर्क मार रहा था। आधे ट्रेन जर्क मारता ना ढक करके, मेरे को इतना इरिटेटिंग लग रहा था ना, मैं बोला अरे यार ये क्या है ये, रात को सोए हो, मजाक नहीं, आप रात को सो रहे हो और कभी कोई बच्चा क्या रोने लग जाएगा। और एक बार हम लोग जब जा रहे थे अभी, तो एक आदमी आर्मी से रिटायर होकर जा रहा था, वो अपने घर में फोन लगा के इतना तेज बात कर रहा है, पूरा बोगी सुन रहा है उसको, पूरा वीडियो कॉल लगा रखा है, अपने बेटे नाती सबसे, पता नहीं कितना खुश हो रहा था, जैसे रिटायर हो गया, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। एक बार तो मैंने उसको बोला भी, मैं बोल दिया, मतलब प्रोड्यूसर धीरे बात कीजिए, तो बोलता है पब्लिक प्लेस है, मतलब तभी तो पब्लिक प्लेस, तभी तो बोल रहा हूँ धीरे बात कीजिए। पब्लिक प्लेस में थोड़ी है कि आप जो भी है, कोई आप देखोगे लाउड म्यूजिक लगा देता है एकदम, मतलब बहुत तकलीफ है जर्नी, मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। कि कोई सोचता है कि ट्रैवलिंग जो है बहुत, और अगर नींद पूरा नहीं हुआ तो फिर वो गया आपका वो रात पूरा। तो एनी हाउ, मैं तो ट्रेन में बता रहा हूँ, एक 24 घंटा ट्रैवल करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। प्रभुपाद जी 57 डेज ट्रैवल किए शिप में। तो वो ड्यूटी बता रहे थे कि प्रभु जी आप शिप में जाओगे ना, जब बीच में, समुद्र के बीच में, आपको सी सिकनेस, वॉमिटिंग, और इतना अजीब लगता है ना, इतना लोनली लगता है ना, कि लगता है कि मैं यहीं डूब के मर जाऊं, इतना पेन होता है। बोले इट्स नॉट इजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उस दिन वो शायद भागवतम क्लास में बता रहे थे प्रभु जी, तो मेरे को उस दिन याद आया, अरे बाप रे बाप। तो प्रभुपाद जी सोचिए, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, हाँ 70 साल का व्यक्ति, कार्गो शिप, मतलब जहां सब बंकर्स रखे होंगे, मतलब कार्गो समझ रहे हो ना, ये सब बॉक्सेस रखे होंगे, और उसके बीच में अकेले वो जा रहे हैं। और ये नहीं कि कोई वेलकम के लिए वेट कर रहा है वहां पर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, मतलब एक अननोन जगह में, मान लो अभी आपको मैं यहां से कोई अननोन जगह जाने बोल दूं, बैंगलोर या कोई ये, तो मैं एक बार गया था, एक बार अननोन जगह में ऐसी, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भक्ति में था पहले, कसमादर वो छोड़ दिया भक्ति, मतलब कॉलेज के बाद। तो मैं बोला यार ऐसे तो नहीं जान दूंगा इसको मैं, तो मैं चला गया उसके ऑफिस। मेरे को खाली पता किस ऑफिस में काम करता है वो, बैंगलोर में, मैं कभी आज तक गया नहीं था। तो मैं ट्रेन टिकट काटा और चला गया वहाँ पर बैंगलोर। मैं भी उतरा तो मैं अरे यार पता नहीं, कुछ तो कॉन्टैक्ट लगा के गया था और अब पहुँच गया उसके ऑफिस में। बट मेरे को इतना अजीब लग रहा था वहाँ पर कि मतलब अरे मैं कहाँ अनजान जगह में आ गया, कोई वेलकम करने वाला नहीं, कोई ये नहीं। तो मैं सोचा प्रभुपाद जी को सोचिए, प्रभुपाद जी ने कितना तकलीफ उठाया होगा, जस्ट इमेजिन। और प्रभुपाद जी इसमें गए और उसमें भी 2 हार्ट अटैक आया प्रभुपाद जी को। तो पूरा प्रभुपाद जी लिखते डायरी में कि आई मे नॉट सर्वाइव। और फिर प्रभुपाद जी जो है वहाँ पर जन्माष्टमी मनाते हैं, आप पढ़ोगे उनके किताब में, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आई एम फीलिंग सो लोनली, आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन। लोग सोचे दुनिया से आते हैं वृंदावन जन्माष्टमी मनाने के लिए,
और प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़ के गए हैं। किसके लिए? हम लोग को वृंदावन देने के लिए, है कि नहीं है? आज हम लोग वृंदावन जा करके इतना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गा रहे हैं बैठ करके, ये किस लिए गा पा रहे हैं? प्रभुपाद जी से गा रहे हैं। पता था किसको क्या वृंदावन है? मेरे को अभी सपने में नहीं पता था क्या वृंदावन है, बट प्रभुपाद जी का गुण ग्लोरी है। क्योंकि एक सन्यासी ने वृंदावन छोड़ा, आज लाखों लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं। समझ रहे ना? एक जन ने छोड़ा वृंदावन बोल करके। तो प्रभुपाद जन्माष्टमी मनाते हैं। और प्रभुपाद जी को बुक्स का इतना शौक था कि वो जो शिप का कैप्टन था, कैप्टन पांड्या, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वहां पर, पैसा भी लिया उससे, जबकि खुद फ्री टिकट में जा रहे हैं। तो उससे प्रभुपाद जी ने वहां से एक अपना भागवतम सेट उसको सेल डिस्ट्रीब्यूट किया 3 वॉल्यूम का। तो प्रभुपाद जी जो है वहां पर ऐसे करके पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद भी कहाँ, वो गोपाल अग्रवाल, आज सूरज बता रहे थे, शैली अग्रवाल के घर में जाके रुके। और सोचिए, जो सन्यासी इतना प्योर सिस्टम फॉलो करता होगा, वो उसी फ्रिज में अपना आलू पकाया हुआ रखते थे जिसमें मांस रखा हुआ था, मतलब मीट रखा हुआ। सोचिए आप, अभी अगर मैं आपको लोगों को बोलूं कि आप उस फ्रिज के आया हुआ कुछ प्रसाद खाओगे क्या? आप छुओगे भी नहीं उसको। अगर मान लीजिए किसी के फ्रिज में अंडा या मांस रखा हुआ है, वो तो छोड़ो, प्याज रखा हुआ तो नहीं खाते। जब मैं घर जाता हूं अभी, अगर भूल चूक से मैंने प्याज देख लिया वहां पर, तो मैं भड़क जाता हूं पूरा, कि मेरे सामने ऐसा खौफ बना दिया हम लोग ने कि सामने भी कटना नहीं चाहिए प्याज। तो ऐसा हो जाता ना हम लोग, अरे घिना आ जाती एकदम। कोई अगर उस चाकू से छू दिया प्याज, मैं नहीं अब खाऊंगा इसको, तो इतना मतलब हम लोग वो दिखा रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन, प्रभुपाद जी उसी में मांस रखा हुआ है और उसमें बॉइल्ड पोटैटो खा रहे थे खाली लेकर के। और प्रभुपाद जी ऐसे कंडीशन में गए, वहाँ प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। और पहला साल, ये मत सोचिए जाते उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला वहाँ पर और जाति लोग, नहीं, पहला साल प्रभुपाद जी का बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत स्ट्रगल, एक्सट्रीम स्ट्रगल किया। प्रभुपाद जी बार बार वापस आकर के आते थे यहाँ शिप में, कौन सी शिप जा रही है इंडिया को, पूरा सोचते थे कि वापस चला जाऊंगा। इतना तकलीफ हो रहा था, खाने को पैसा नहीं है, हाँ कोई रहने को जगह नहीं है, इतनी ठंड है वहां पर। मैं तो वही सोचा इतना ठंड में कैसे रहे होंगे, सोचा मजाक नहीं है रहना। तो लेकिन प्रभुपाद जी, लेकिन भगवान की इच्छा थी, तो प्रभुपाद जी बार बार सोचते थे ऐसा, लेकिन वही बोले। फिर भी प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रयास करते गए। और फिर जो है धीरे धीरे टॉमसन स्क्वायर पार्क में उन्होंने कीर्तन किया। फिर आपको पता आगे कैसे पहला मंदिर न्यूयॉर्क में उन्होंने खोला, जो है गैरेज में उन्होंने खोला। फिर धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, फिर धीरे धीरे ऐसे करके पूरा बढ़ने लगा। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली इतना लविंग एंड केयरिंग थे कि ना, वो संडे को 12 आइटम अपने हाथ से बना के खिलाते थे भक्तों को। आप अर्लियर डेज का वीडियो देखो, वो वीडियो में ना आप देखोगे ये मुकुंद गोस्वामी और ये सब जो अर्लियर जो भक्त लोग हैं, ये लोग आकर के वहाँ रोटी खा रहे हैं, मोटा मोटा रोटी है एकदम, और वो सब्जी। तो ये लोग क्या होता था ना, ठीक प्रसाद के टाइम में आते थे और प्रभुपाद जी ऐसा बाउल में बना के रखते थे। ये लोग आते थे, खाते थे रोटी सब्जी और झूठा प्लेट छोड़ के चले जाते थे वहां पर। इनको कौन सिखाया है? इनको थोड़ी कल्चर पता है, ये तो हिप्पी थे। तो आते थे बस, वो परोसे जैसे रखा हुआ है, आए परोसे खाए और चले गए। इनको ये भी नहीं पता कि इसको भैया धोना पड़ता है, प्लेट धोना है या बर्तन धोने हैं जा करके, नहीं। प्रभुपाद जी कई दिनों तक अपने हाथों से उनका झूठा बर्तन धोए। तो हिप्पी लोग का सोचिए, एक आदमी को आप देख रहे हो बाहर नशे में पड़ा हुआ है नाले में, और वो आकर के यहाँ पर महाप्रसाद खा रहा है और उसका झूठा प्लेट आपको धोना पड़ेगा। नहीं करेंगे हम लोग, बहुत मुश्किल है कि नहीं है? बहुत मुश्किल है ना। तो जैसे कल एक डिवोटी थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा भड़क रखे थे, तो वो मेरे को फोन करके बोले, प्रभु जी मेरा दीक्षा उससे पहले हुआ है, वो जो भक्त था उसको आके मेरा चरण छूना चाहिए। तो मैं बोला, प्रभु जी अभी आप आक्रोश में है, इसलिए अभी आप, मतलब एक पॉइंट है कि हम लोग जो यहाँ पर भक्ति करते हैं तो थोड़ा सा हम सीनियर हो जाते हैं, तो हम लोग लगता है कि जूनियर सर्व करें, हम लोग को ऐसा लगता है ना, ये फील आ जाता है। आप 2-4 साल भक्त बड़े हो जाओगे ना, तो आप फील आएगा, कोई जूनियर कोई नया आएगा ना, तू नया भक्त है, आओ मेरा सेवा करो। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग तो न्यू भक्त लोग आते हैं ना, तो उनसे कपड़ा धुलवाते हैं और उनसे
रूम साफ कराते हैं और ये सब करते हैं। यस, ऐसा होता है। तो हम लोग जब थोड़ा येलो में आए थे तो ये सब चीज़ें आ रही थी, तो फिर हम लोग ने थोड़ा इंग्लिश में 2-4 लाइन झाड़ दिया, तो समझे ये न्यू भक्त नहीं है। ये लोग थोड़ा मतलब दिखाना पड़ता है कि प्रभु समझ डोंट थिंक। तो क्या होता है, मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि टेंडेंसी होती है कि अगर हम सही से भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे ना, तो जूनियर जो डिओटी रहेगा उसको एक्सप्लॉइट करने का हमारा टेंडेंसी आ जाता है। ये बद्ध जीवात्मा की टेंडेंसी है। बट एक मुक्त आत्मा, एक महाभागवत क्या टेंडेंसी है, वो सब में कृष्ण को देखते हैं। तो जस्ट इमेजिन, प्रभुपाद जी इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। और तो और छोड़िए, जिसको प्रभुपाद जी प्रसाद खिलाते थे वो डेविड, वही एक दिन रात को नशे में प्रभुपाद जी के पे चाकू लेके भागने लगा, चाकू लेकर के रात को 12 बजे। और प्रभुपाद जी स्ट्रीट में चले गए और बोले वेयर शुड आई गो नाउ। पूरी रात अकेले उन्होंने अमेरिका के स्ट्रीट में बिताई है। जस्ट इमेजिन, सोचिए कहाँ वो वृंदावन की गलियां और वो ये, और कहाँ ये अमेरिका। क्या स्ट्रगल होगा, मतलब बियॉन्ड कंसेप्शन है। बट स्टिल प्रभुपाद जी ने एंड्योर किया। प्रभुपाद जी मेहनत करते गए। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे, इफ आई टेल यू हाउ मच स्ट्रगल आई हैव डन टू गिव यू भक्ति, यू विल फेंट। तुम बेहोश हो जाओगे। देखो, ये बोलना आसान है, लेकिन इसको सहना ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग जब अभी जबलपुर जब हम लोग बेस खोलते थे जा करके, तो थोड़ा सा रियल लाइफ से बताता हूँ कि कब कब आपको महसूस होगा कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। जब आप उस सिचुएशन से गुजरोगे थोड़ा सा उसका, तो इसलिए जो लोग प्रचार नहीं करते, जो लोग सेवा नहीं करते ना, उनको कभी समझ में नहीं आएगा प्रभुपाद जी ने क्या किया। तो जब हम लोग जाते थे वहाँ पर जबलपुर में, तो उस समय क्या था, कुछ तो था नहीं सुविधा। एक रूम हमको मिला था, उस एक रूम में ही हम लोग को कुकिंग करना है, उसी में ही रहना है, उसी में ही सुबह उठ के मंगल आरती करना है अकेले, मतलब 2 लोग रहते थे। तो इतना अजीब लगता था, इतना मतलब ऐसा लगता था कि पैसा भी बचाना है, पैसा भी पास में नहीं है उतना कि खर्चा करके बाहर से मंगा ले, पैसा कर ले, और एकदम, और ट्रेन में धक्के खा के जाओ, ये सब करके जाओ। तो उस समय आपको फील होगा कि प्रभुपाद जी ने क्या किया। जैसे अगर प्रभु जी बता रहे थे कि जब आप प्रचार करते हो लोग रिजेक्ट करते हैं आपको, नहीं सुनना मेरे को आपकी बात। जब आप गीता बांटते हो, लोग आपके मुंह पे बोल जाएंगे, राइट, धंधा करता है, हाँ किताब बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, ये सब बोल के जाएंगे आपके मुंह पे। तो जब आप वो रिजेक्शन सहते हो ना, तब आपको याद आएगा प्रभुपाद जी ने कितना सहा होगा रिजेक्शन। प्रभुपाद जी दिल्ली के चाय स्टॉल में जाते थे किताब बांटने के लिए, और लोग उनको चाय पी के बोलते हैं साइड हटो, जैसे हम गरीब लोग को बोल देते हैं, ऐसे भिखारी लोग को, ऐसे कई लोग ऐसे वहाँ सिगरेट फूकते होंगे, ऐसे उनके तरफ देख के फूकते होंगे, और प्रभुपाद जी किताब बांट रहे हैं। आप सोचिए, ये दिन था प्रभुपाद जी ने सहाय हम लोग के लिए। और उसमें भी प्रभुपाद जी रात भर बैठ करके किताब लिखते थे, गीता भागवतम। और प्रभुपाद जी ना रात को बता रहे थे, एक डिक्टाफोन जब डिक्टेट कर रहे थे, तो उनके ना ब्रेन में ना कुछ ऐसे टंग 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 जो है, मैंने कुछ प्रॉब्लम हो रखा था प्रभुपाद जी को, और बहुत हेडेक। सोचिए आप लोग, एक हेडेक हो जाता है तो हम लोग सुबह उठते नहीं हैं, मंगल आरती नहीं आते हैं, माला जप नहीं करते हैं, टैबलेट खा के सो जाते हैं, एक बात है। बट प्रभुपाद जी नहीं, कोई आराम नहीं, चलो प्रचार करना है, चलो। तो प्रभुपाद जी ने इतना ज़्यादा सहा है हम लोगों के लिए कि अगर हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, और अगर हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी लॉयल्टी नहीं रखेंगे, तो फिर हम भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एज एन इस्कॉन डिवोटी हम लोगों को ये समझना होगा कि प्रभुपाद जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम सबको विशेष रूप से प्रभुपाद जी का बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप और किताब पढ़िए, गीता भागवतम, साथ साथ प्रभुपाद जी का बायोग्राफी जरूर पढ़िए। मेरा सौभाग्य था कि मेरा 3rd ईयर का जब मुझे छुट्टी मिला था, ये जब हमारा वैकेशन हुआ था, समर वैकेशन, 2 महीने का छुट्टी था, तो उस 2 महीने में पूरा लीलामृत मैंने पढ़ लिया था। तो मैं घर में वो किताब लेके आता था, तो मेरा क्या था कि एक वॉल्यूम पढ़ रहा हूँ और एक ये, तो मेरी मम्मी देखती थी, क्या तू पागल हो गया है, दिन भर लगा हुआ इसी में। तो मैं अपना रूम बंद करके जैसे ही खाना खाया किताब लेके बैठा हूँ, वो कंटिन्यूअस वो जो रीडिंग था, पता नहीं जाने कहाँ गए वो दिन। वो जो रीडिंग था ना, वो इतना हमारे दिमाग में बैठ गया पूरा
कि मतलब हम लोग पूरा प्रभुपाद जी के दीवाने हो गए उस समय। और वहीं से स्पिरिट आता है, ये जो ज्वाइनिंग का स्पिरिट या जो भक्ति का स्पिरिट आता है ना, वो वहीं से आता है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, महापुरुषों के बारे में। तो इसलिए हर एक डिवोटी को प्रभुपाद बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप लीलामृत पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट कंडेंस फॉर्म पढ़िए, वो जो कंडेंस वो आता है उसको पढ़िए, और आप जानोगे प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया है। तो इसीलिए एज एन इस्कॉन डिवोटी ये हमारा प्राइम कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को सबसे पहले रखें। अपना चीज कोई कॉम्पर करने का दरकार नहीं है हम लोग को। अभी क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड है, और इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत सारे भक्त लोग यूट्यूब और ये सब में बहुत कुछ देखते हैं, इवन और इस्कॉन के बाहर के महाराज लोग भी सुनते हैं और करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल्टी कम हो जाएगी, और एक समय आएगा जब आपकी प्रभुपाद जी के प्रति जो है ना निष्ठा कम हो जाएगी। इवन आप जब तक शिला प्रभुपाद जी के सारे किताब को नहीं पढ़ लेते हो तब तक आपको और कोई आचार्य की किताब पढ़ने की भी दरकार नहीं है ना। जैसे अन्य जीव गोस्वामी, भक्त ठाकुर, नो डाउट दे आर ऑल ग्रेट सोल्स, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, बट हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए भूल से भी आप जो है प्रभुपाद जी को छोड़ कर कहीं और जाने का प्रयास मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे चेतावनी भी, ये प्रयास करोगे अननेसेसरी आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। देखिए अभी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ये कृपा से भक्ति हो रही है हमारी, हमारा बल नहीं है, ये मान के रखिए। हम में कोई बल नहीं है कि हम 16 माला जप करें, हम धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक धारण किया, कोई बल नहीं है। एक दिन आपकी कृपा चली गई ना, आप चारों नियम तोड़ दोगे एक ही दिन में। देख लेना, हुआ है ऐसे भक्तों के साथ, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम प्रभुपाद आचार्य इनको अपने गुरु और सीनियर्स को बाईपास करके हम बड़े महान बन जाएंगे, बट उनको पता नहीं माया भी बैठी है। आ बेटा तेरे को दिखाती हूँ अब क्या होता है। जी ऐसा बिल्डर करेगी ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को प्रभुपाद जी को लॉयल रहना है। मैं आज की गैदरिंग से ही बोलना चाहता हूं कि बी लॉयल टू प्रभुपाद 100 एज मच एज यू कैन। हमें कोई बड़ा महान प्रचारक नहीं बनना है, कोई बड़ा महान वो नहीं बनना है हमको, हमें हम्बल सर्वेंट बनना है प्रभुपाद जी का, दैट्स ऑल। हमारे रग रग में प्रभुपाद जी का वो घूमना चाहिए कि प्रभुपाद जी की जहां बात आई हम दिल खोल के प्रभुपाद जी को गुणगान कर सकते हैं, घंटों घंटों बोल सकते हैं उनके बारे में। और प्रभुपाद जी जो सिद्धांत दिया है उस पर हम अटल है, चाहे पूरी दुनिया आ जाए हमारे सामने। और अगर वो प्रभुपाद जी के अगेंस्ट कोई बात बोल रहा है, हमें सुनना ही नहीं है उसको, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी के अगेंस्ट कोई बात बोल रहा है या उनके दिए हुए सिद्धांत के विपरीत कोई बात बोल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तो इनफैक्ट मेरे घर में भी ये बोल दिया था बात कि अगर तुम लोग इस्कॉन के अगेंस्ट गए तो मेरा कभी मुंह नहीं देखोगे। मतलब ऐसा जोश में बोल दिया था। एक बार क्या हुआ था, बात करते करते, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो एक बार ना मतलब भाई और मुझ में थोड़ा डिबेट हो गया वो लेकर के। तो उसने इस्कॉन के बारे में कुछ बोल दिया था बहुत साल पहले, अभी तो नहीं, बहुत साल पहले। तो मेरे को गुस्सा चढ़ गया, वो प्रभुपाद जी के बारे में कुछ जैसा बोल दिया। मैंने बोला देख जिसको कुछ बोलना बोल, अगर तू इस्कॉन और प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोला ना तो मैं यहीं बैंड बजा दूंगा। तो मतलब मैं तो फिर तो सडनली क्या हुआ, उसको ना कुछ उसका पूरा कुछ तो हो गया उसको, और एकदम वो उसको धक्का सा लग गया एकदम, मतलब जस्ट काइंड ऑफ ऐसा अटैक नहीं आया, लेकिन उसको लगा कि अरे मेरे को कुछ तो हो रहा है। मतलब देखा वैष्णव अपराध कह रहा हूँ कुछ और था। उस दिन से वो कान पकड़ा, बोला भाई मैं कुछ किसी को बारे में नहीं बोलूंगा। इसलिए नेवर हियर अगेंस्ट प्रभुपाद, नेवर। अगर इवन इस्कॉन में भी कोई व्यक्ति आपको प्रभुपाद जी अगेंस्ट बोल रहा है, बोला प्रभु जी जय राम जी की, हरे कृष्णा, निकल जाओ, भूल से भी सुनिए मत इसके बारे में। ये गुरु के प्रति डिसरेस्पेक्ट है। आपके गुरु के अगेंस्ट अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, आपको नहीं सुनना चाहिए, यह अपराध है। यू शुड नेवर हियर। अगर शास्त्र बोलता है कि अगर उसकी जीभ काट सको, ऐसा कैंची अगर आपके पास है तो जीभ काट दो, बस मत काटना, जेल हो जाएगी। तो दो उपाय शास्त्र बोलता है, या तो जीभ काट दो उसकी, और या तो भाग जाओ वहां से, है ना। और एक उपाय बोलता है शास्त्र कि जाके मर जाओ डूब, तो वो भी नहीं करना है। थर्ड यही उपाय ठीक है, भाग जाओ वहां से, ये सरल है। तो इसीलिए क्या है, तो नेवर एवर ट्राई टू हियर एनीथिंग अगेंस्ट प्रभुपाद, एनीथिंग अगेंस्ट इस्कॉन।
तो प्रभुपाद जी ने कहा था जस्ट बी इन इस्कॉन। इस्कॉन में भले ही लाख मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स हो, लाख समस्याएं हो, कोई हमें जूता मारे, चप्पल मारे, जो मारे, अंत तक इस्कॉन में रहिए। प्रभुपाद जी बैकडोर सेंट्री करा के भगवताम ले जाएंगे, बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं ये आपको हम केवल 4 दिन पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे। हमने गुरु महाराज को कितनी बार पूछा है प्रश्न, देखा मैंने कि महाराज कैसे जाए भगवताम, हम तो इतने पतित हैं, इतना हमारा अनर्थ है। महाराज बोले, प्रभुपाद सेड चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 प्रिंसिपल्स, आई विल टेक यू बैक टू गॉड। तो हम शास्त्र के नियम पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते, हम अपने गुरु पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है ना, तो इसलिए ये होगा। तो आज जब हम भी धड़ल्ले से बोलते लोगों 16 माला जप करो भगवताम चल जाओगे, खुद की यहाँ हालत खराब हो रखी है 16 माला में, लेकिन हम किसके दम पे बोलते, अपने दम पे नहीं बोलते, हम प्रभुपाद जी के दम पे बोलते। समझ रहे आप ना? तो जब आप प्रचार करते हो ना, अपने दम पे मत प्रचार करो, आप प्रभुपाद जी के दम पे प्रचार करो कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभुपाद जी के प्रति अपनी श्रद्धा और बढ़ाइए, पढ़ाइए, जितना कर सकते कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, सुनिए। आप देखोगे इस्कॉन उज्जैन में 3 दिन का फेस्टिवल होता है, ओनली प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन, और सारे वो बड़े बड़े डिवोटी को इन्वाइट करते हैं इस्कॉन से, और सब लोग को बुला करके वहाँ ग्लोरिफिकेशन होता है, बहुत सुंदर होता है। तो आप इवन आप देखोगे, अगर आप सुन सकते हो तो इस्कॉन जुहू में जब 40 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसमें सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स आके प्रभुपाद जी के बारे में बताए थे। आप देखो अभी हर एक डिसाइपल प्रभुपाद जी के बारे में किताब लिख रहा है, हर एक डिसाइपल, तो आप वो सब पढ़ सकते हो। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जो है, जो जेन्युइन बोनाफाइड जो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में। तो हमें क्या है, ऐसे महान संत के चरण को पकड़ना है। हाँ, एकाकी आमार नाही पाया बल हरिनाम संकीर्तने। अब में कोई ताकत नहीं है, प्रभुपाद जी को पकड़े चलिए। इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद। आपको इस्कॉन में जो भी मिल रहा है, चाहे बैठने के लिए ये दरी हो, चाहे खाने के लिए कचौड़ी हो, हाँ, चाहे हरिनाम संकीर्तन हो, जो भी मिल रहा है, रिमेंबर ये प्रभुपाद जी की वजह से मिल रहा है। हम प्रभुपाद जी का अन्न खा रहे हैं। और याद रखिए, मैं आप एक बार एक लेक्चर में बोलता था, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी इस्कॉन का अन्न खाएगा सूद समेत वापस लिया जाएगा उसको। तो जितना भी आप जन्माष्टमी और इसका जो हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, देना पड़ेगा वापस भैया, सोच समझ लो। अभी प्रभुपाद जी जो है वो ये नहीं है देना पड़ेगा, इन द सेंस भगवान पूरा हिसाब किताब लेंगे, तो इसलिए उतना सेवा भी करना चाहिए हम लोगों को। हाँ, तो हम लोग इतना आकर के संडे फीस्ट ये सब कर रहे हैं, तो इसीलिए कल हम लोग फास्टिंग करके जब सेवा किए तब हम प्रसाद खाए, तो पहले खून पसीना बहाया, फिर उतना एनर्जी लिए। तो इसलिए जो लोग सेवा नहीं करेंगे और सोचेंगे खाली फ्री प्रसाद खाएंगे, तो भैया वो ऐड हो रहा है आपके अकाउंट में, वो जब लेंगे ना बढ़िया से लेंगे पूरा एकदम। तो इसलिए सेवा कीजिए। अरे इसको ना अपना घर है, जब भी आओ सेवा करो, मस्त यहाँ रहो, क्या टेंशन है यहाँ पर। वो नहीं, प्रसाद भर भर के मिलेगा। जो लोग सेवा करते हैं वो कुछ उनके लिए कोई कमी नहीं है, कभी कोई कमी नहीं है। अब देखिए कल चरणामृत के लिए हम लोग खड़े थे वहाँ पर, रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आया डीटी डिपार्टमेंट से 146 पे, प्रभु जी चरना में चाहिए का, 1 हंडी रखा है। तो मैं बोला अब क्या दोगे, सारे लोग चले गए मेरे। बोले प्रभु जी उस समय भीड़ था बोल करके नहीं मिल पाया, लेकिन अभी रखा है, आपको चाहिए क्या। तो लोग क्या बुला बुला के देते हैं। अगर आप सेवा करोगे ना, सच में मैं बता रहा हूँ, आप सेवा करते रहोगे ना, तो आपको कहीं पर भी जो है लोग इतना आपको सुविधा देंगे कि आप यकीन नहीं मानोगे, सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप सेवा से चुराओगे, मन चुराओगे ना, तो फिर जो है फिर लोग अरे हाँ ये बराबर टाइम पे आता है प्रसाद के खाली, तो लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो नहीं आप, ये बात अलग है, बट कहने का तात्पर्य यही है कि श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं वो हमारे सेवियर हैं, और आज हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, उनकी कृपा से जुड़े हैं। और आज बड़े बड़े महान लोगों को प्रभुपाद जी ने इंस्पायर किया है, जोड़ के रखे हैं। इतनी बड़ी संस्था बनाई है प्रभुपाद जी ने, सारा सिस्टम दे दिया हम लोग को बैक टू गॉड जाने के लिए। मतलब माइंड ब्लोइंग काम प्रभुपाद जी ने किया है, सारा सिस्टम, सारी सुविधा आपको आएगी अगर हम प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल रह के अब सेवा करेंगे।